हेलो बच्चों, हमारा यूट्यूब चैनल लर्नर एक्सप्रेस 84 में स्वागत है आपका। अभी हम आपके सामने क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से ये धारा और नाव से संबंधित सवाल लेकर के आए हैं। हालांकि इसमें नाव नाम नहीं है, किसी व्यक्ति के तैरने के संबंधित बात है, लेकिन ये नाव और धारा से संबंधित जो भी सवाल होते हैं इसी पैटर्न पर बनते हैं, इसी तरीके से बनते हैं। तो देखिए ये सवाल क्या है, ऋतु। और ये सवाल जो है मतलब 2011 से जो 10वीं के नए पैटर्न पर जो सवाल मतलब परीक्षा ली जा रही है तब से अभी तक में कई बार ये सवाल पूछा गया है। इसलिए ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग इसको बारीकी से देखें कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए बच्चों, जब धारा और नाव से संबंधित बात होती है तो सबसे पहले हमको ये कल्पना करना होता है कि उस नाव की या उस व्यक्ति की शांत जल में जो तैरने की चाल है, स्थिर जल में जो तैरने की चाल है वो क्या है। जब अगर जितना चाल से कोई व्यक्ति या नाव स्थिर जल में चलती है वो धारा की दिशा में जब चलेगी, धारा के अनुकूल के मतलब हुआ जिधर धारा बहती है, धारा की दिशा में चलेगी तो वो तेज चाल से चलेगी, क्योंकि धारा उसको आगे की ओर धकेल रही है। वैसी स्थिति में व्यक्ति के चाल या नाव की चाल में धारा की चाल जो है सहयोग करती है, यानी जुट जाती है। जबकि जब वो व्यक्ति धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी उल्टी दिशा में चलती है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो चाल जो है, धारा की चाल जो है, वो नाव की चाल को या व्यक्ति की चाल को वापस धकेलने की कोशिश करती है। इसलिए उस व्यक्ति के चाल में नाव की चाल घट जाती है यानी कम हो जाती है। तो वैसे सवाल को आप बनाने के लिए आप जो है सबसे पहले शांत जल में नाव की चाल या किसी व्यक्ति की चाल को आप माने, उसके बाद धारा की चाल को माने और देखिए क्या कहता है, अनुकूल कहता है या प्रतिकूल कहता है। अनुकूल के मतलब धारा जिधर बहती है यानी धारा की दिशा में, और प्रतिकूल के मतलब होता है धारा के उल्टी दिशा में। जैसे उदाहरण आप समझ लीजिए कि अगर नदी की धारा इधर बह रही है ऐसे, तो इधर की ओर तैरना हुआ अनुकूल, इसका उल्टा तैरना हुआ प्रतिकूल इधर की ओर। तो अनुकूल और प्रतिकूल में अनुकूल अगर जाएगी तो चाल हो जाएगा x + y। अगर शांत जल में किसी व्यक्ति के चाल माने अगर x और धारा की चाल अगर y है तो उसकी चाल हो जाएगी x + y, और विपरीत चलेगी तो हो जाएगी x - y। आइए अब हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए इसको कैसे सवाल हल करते हैं। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, जबकि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। क्या क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। दोनों में से कोई हमें पता नहीं है। क्या करते हैं, मान लेते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन लेते हैं, हम हल करते हैं। लिखते हैं कि माना कि, कल्पना कर रहे हैं बाबू, माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल कितना बाबू, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल जो है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर यानी कि प्रति घंटा है। अब तो क्या होगा बाबू, जब अनुकूल चलेगा तो धारा के अनुकूल, अनुकूल माने क्या बताया, जिधर धारा बहती है, धारा की दिशा में ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, ऋतु की चाल हो जाएगी बबुआ शांत जल में x, और ओकरा में बढ़ेगा कौन, धारा की चाल, दोनों बढ़ जाएगी। चलिए अब आते हैं धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल माने उल्टा, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी,
ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी बाबू? वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? जब धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की चाल और ऋतु की चाल ये दोनों जुटेगी, और धारा के प्रतिकूल चलेगी तो ऋतु की चाल में धारा की चाल घटेगी, क्योंकि धकेलेगा उसको। तो दोनों स्थिति में चाल तो मालूम हो गया। पहले स्थिति में जब वो धारा के अनुकूल चलती है तो समय 2 घंटा लगता है और दूरी 20 किलोमीटर के तय करती है। समय 2 घंटा, दूरी 20 किलोमीटर। और आप पढ़ चुके हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आइए पहली स्थिति में क्या कह रहा है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। पहली स्थिति में, तो पहली स्थिति में क्या हो रहा है, चाल हम लिए हैं धारा के अनुकूल में x प्लस वाई, दूरी है हमको 20 किलोमीटर, समय लगा है 2 घंटा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 20 समय 2, चाल आया है x प्लस वाई। ये कट जाएगा, 2 दहाइए 20, यानी कि x प्लस वाई के मान हो गया हमको 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरी स्थिति धारा के प्रतिकूल है, तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा बाबू? दूसरी स्थिति कब चल रही? धारा के प्रतिकूल चल रही। प्रतिकूल माने उल्टा। तब प्रतिकूल वाला चाल कितना है? x माइनस वाई। और दूरी कितना है? 4 किलोमीटर। समय कितना लगा है? 2 घंटा। यहाँ पर देख लीजिए, प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो x माइनस वाई बराबर हमको हो गया 2। ये मान लीजिए समीकरण सेकंड। और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ आप क्या कीजिए, सीधे लिख दीजिए समीकरण क्या, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर है हमको 10। और सेकंड समीकरण नीचे कितना आया है? x माइनस वाई बराबर 2। इसको माने हैं फर्स्ट, इसको माने हैं सेकंड। y से ही y कट गया, तो x और x का हो जाएगा, जुट जाएगा। क्यों कटाई बाबू? एक प्लस है और एक माइनस है, और प्लस और माइनस बराबर रहेगा तो क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या? जोड़ने पर। जब चिन्ह न बदलना पड़े तो लिखेंगे जोड़ने पर। अब x और x जुटा तो 2x, और 10 में 2 जुटेगा तो 12। तो इसलिए x के मान कितना हो जाएगा? 12 बट्टा 2, यानी कि 6 दूनी 12। x के मान कितना आ गया? 6। अब लिखेंगे हम कि x का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 को आप उतार दीजिए। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर है 10। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, x प्लस वाई के मान कितना है? 10। अब x के मान बार बार x नहीं लिखेंगे, x के मान लिखेंगे। तो x का मान कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे क्या? 6 प्लस में y बराबर में 10। y बराबर कितना हो जाएगा? 10 के जाति 6 आई, अचर इधर जाएगा माइनस में। तो y बराबर बबुआ 10 में से 6 गया तो कितना बचा? 4। अब आप बताइए x क्या माने थे? स्थिर जल में ऋतु के चाल। स्थिर जल में ऋतु की चाल माने थे आप क्या? x। क्या माने थे? x। x के मान कितना आया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या माने थे आप? धारा की चाल माने थे y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y के मान कितना आया? 4। यानी धारा की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा और नाव से संबंधित जब भी आपको सवाल रहे तो 2 स्थिति मानिएगा। एक शांत जल में, चाहे वो नाव हो तो नाव की चाल, व्यक्ति हो तो व्यक्ति की चाल, स्टीमर हो तो स्टीमर की चाल, और धारा की चाल। ये 2 बात जरूर मानना है। नाव की चाल, धारा की चाल जुटेगी कब? जब अनुकूल चलेगा तब। नाव की चाल में धारा की चाल घटेगी कब? जब प्रतिकूल चलेगा तब। अनुकूल माने सीधा, प्रतिकूल माने उल्टा। बात समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से आप लगातार YouTube चैनल पर बने रहें और
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे के पास शेयर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी लिखें, और अच्छा नहीं भी लगे तो कमेंट जरूर करें। और जो चीज़ आपको लगता है कि इसमें कमी है तो उस कमी के बारे में भी लिखिए, ताकि उसमें हम सुधार कर सके बाबू। और तो कुछ नहीं है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, देहाती टीचर हैं हम बिल्कुल एकदम, और देहाती भाषा में पढ़ाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।